हेलो, वेलकम बैक अप स्टूडेंट ऑफ 11th ए। हम लोग ने चैप्टर 3 और चैप्टर 4 मोशन इन स्ट्रेट लाइन और मोशन इन अ प्लेन में प्रोजेक्टाइल मोशन और सर्कुलर मोशन बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली हैं। इसी चैप्टर 4 में वेक्टर एनालिसिस को पढ़ने जा रहे हैं। तो वेक्टर एनालिसिस के अकॉर्डिंग वेक्टर के बारे में वेक्टर जो होता है ये मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, तो वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। वी नो दैट फिजिकल क्वांटिटी आर टू टाइप्स. Number one, scalar and vector. Scalar is the quantity which have only magnitude but no direction, and vector is equal to magnitude plus direction. Scalar only magnitude but no direction, कोई भी डायरेक्शन नहीं होती है स्केलर में। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में, मोशन इन अ प्लेन में आपने देखा प्रोजेक्टाइल मोशन, सर्कुलर मोशन और मोशन इन स्ट्रेट लाइन में वही एक्सीलरेशन देख लिया, मास देख लिया, वेट देख लिया, तो इक्वेशन ऑफ मोशन भी देख लिया। सभी मोशन इन अ प्लेन था। अब मोशन इन अ प्लेन में प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ चुके हैं, उसके न्यूमेरिकल भी करेंगे, फार्मूले आपको बता चुके हैं, डेरिवेशन भी हो चुका है। तो वेक्टर एनालिसिस में वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन एंड स्केलर में आप देख सकते हो कि केवल मैग्नीट्यूड होगा, कोई डायरेक्शन नहीं होगी। तो वेक्टर को पढ़ने के लिए, तो वेक्टर को कैसे हम लोग शो करते हैं, तो वेक्टर को शो करने के लिए इस तरीके से डिनोटेड बाय एन एरो एंड ए वेक्टर, जो लेंथ ऑफ एरो है, जैसे ये देखिए, ये बेटा मैग्नीट्यूड को शो करता है, और जो इसकी हेड होती है इसको हम लोग डायरेक्शन के अकॉर्डिंग शो करते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि वेक्टर एनालिसिस में वेक्टर के बारे में ही सारी चीज़ें पर पढ़नी है। तो वेक्टर को डिनोटेड करते हैं कैन एरो से, और उसकी जो एरो की जो लेंथ होती है वो मैग्नीट्यूड को शो करती है, और जो हेड होता है वो डायरेक्शन शो करती है, और उसको उसी अल्फ़ाबेट के ऊपर एरो लगा देते हैं। तो ये ए वेक्टर कहलाता है। इसको पढ़ते हैं ए वेक्टर। और ए वेक्टर ये वेक्टर है, लेकिन केवल ये स्केलर है, और इसमें केवल ये ए जो है ये मैग्नीट्यूड है, ये बेटा मैग्नीट्यूड है। ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये स्केलर क्वांटिटी है। ओनली ए इज़ अ मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर, ए वेक्टर। ओके, तो ये कई टाइप से भी हो सकते हैं। अब आप देखिए टाइप्स ऑफ वेक्टर। टाइप्स ऑफ वेक्टर, बहुत सारे वेक्टर हैं, तो बेटा ये टाइप्स ऑफ वेक्टर है। इक्वल वेक्टर, अपोजिट वेक्टर, जीरो वेक्टर और यूनिट वेक्टर। अब इसको बारी बारी से पढ़ना है। तो नंबर वन इक्वल वेक्टर। इक्वल से लग रहा है कि ऐसे वेक्टर अगर बना लें जिसका मैग्नीट्यूड सेम हो, डायरेक्शन भी सेम हो, तो इसकी दो कंडीशन होती हैं। जैसा सपोज ये ए वेक्टर है और ये बेटा वी वेक्टर है, ये बी वेक्टर है। अब दोनों इक्वल वेक्टर हैं, तीन कंडीशन होती है। इसे पैरेलल होना है, पैरेलल होगा, और सेम डायरेक्शन होगी, और मैग्नीट्यूड भी सेम होगा। कहने का मतलब अगर आप देख सकते हैं कि दो वेक्टर अगर पैरेलल है, सेम डायरेक्शन में भी है और पैरेलल भी हैं, और इनके मैग्नीट्यूड यानी लेंथ ऑफ एरो भी सेम है, तभी इन वेक्टर को हम लोग ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर कहते हैं।
अगर तीनों चीज़ सेटिस्फाई हो रही है, अगर कोई वेक्टर आपस में पैरेलल हो, सेम डायरेक्शन में हो, मैग्नीट्यूड भी सेम हो, तभी दो वेक्टर इक्वल कहलाएंगे। ओके। और इसी तरीके से अगर अपोजिट वेक्टर कहें, दूसरा बी पार्ट अपोजिट वेक्टर, अपोजिट वेक्टर इसका मतलब अपोजिट आप समझ रहे होंगे, दो कंडीशन सेम हो, यानी सेम मैग्नीट्यूड हो और पैरेलल हो, और तीसरा डायरेक्शन अपोजिट हो। अगर डायरेक्शन अपोजिट है तो अपोजिट वेक्टर कहलाएगा। सपोज ये देखिए ए वेक्टर और ये देखिए बी वेक्टर, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है। डायरेक्शन आप देख सकते हैं अपोजिट दिख रहा है, दोनों पैरेलल भी हैं, इनके लेंथ ऑफ एरो यानी मैग्नीट्यूड भी आप देख सकते हो सेम है, केवल डायरेक्शन अपोजिट है। तो बेटा इसे हम लोग अपोजिट वेक्टर कहेंगे। और तीसरा, इसे हम लोग क्या कहेंगे, तीसरा वेक्टर ज़ीरो वेक्टर। तो बेटा सी पार्ट में ज़ीरो वेक्टर, और ज़ीरो वेक्टर का दूसरा नाम नल वेक्टर, नल वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड ज़ीरो हो। सपोज मान लिया ये कोई वेक्टर है, ज़ीरो वेक्टर का मतलब मैग्नीट्यूड ज़ीरो हो। जैसे मान लिया ये ज़ीरो है और ये बेटा ज़ीरो वेक्टर है, ये मैग्नीट्यूड है और ये भी मैग्नीट्यूड है, लेकिन इसमें डायरेक्शन भी है। जैसे कहें ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इज इक्वल टू ज़ीरो, ये गलत लिखा है, इसके ऊपर वेक्टर लगा देंगे तो ये क्या कहलाएगा बेटा, ज़ीरो वेक्टर। जिसका मैग्नीट्यूड ज़ीरो होता है उसे ज़ीरो वेक्टर कहते हैं। इसमें डायरेक्शन भी है, इसमें डायरेक्शन नहीं है, इसमें डायरेक्शन नहीं है, इसमें डायरेक्शन नहीं तो आप देख सकते हैं ज़ीरो वेक्टर। तीसरा जो है वो है यूनिट वेक्टर, ये वाला यूनिट वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो बेटा 1, और यूनिट वेक्टर को शो करते हैं कैप से। यूनिट वेक्टर डिनोटेड बाय अ कैप, ये देखिए ऐसे, फॉर ए कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर अपॉन इसका मैग्नीट्यूड। फार्मूला फॉर यूनिट वेक्टर ए कैप इज इक्वल टू उसी का वेक्टर और नीचे इसी का मैग्नीट्यूड। इट मीन्स ए वेक्टर क्रॉस मल्टीप्लाई ए एंड ए कैप। ओके, तो इस तरीके से ये टाइप्स ऑफ वेक्टर आपने चारों पढ़ लिए। इक्वल वेक्टर भी पढ़ लिया, अपोजिट वेक्टर भी पढ़ लिया, ज़ीरो वेक्टर भी और नल वेक्टर भी पढ़ लिया, जीरो या नल वेक्टर, और लास्ट में पढ़ लिया आपने यूनिट वेक्टर। और इस तरीके से आपको ध्यान देना है।